हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आज मैं बीच से वीडियो स्टार्ट की हूँ क्योंकि ना आज मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गुस्सा आया पतिदेव पे। क्या हुआ, जैसे डेली तो मेरा जो रूटीन रहता है वही नॉर्मल टाइम में उठ करके 7 बजे से अपना किचन में मतलब अगर पहले भी उठ जाओ या लेट उठ जाओ, लेकिन मुझे पता होता है कि 7 बजे मुझे किचन में आ कर के वो जो भी है सुबह का नाश्ता टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी करना पड़ता है। लेकिन आज जैसे मतलब मैं उठ रही थी ना, तो फिर बोले ना ये कि नहीं आज मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगा। तो मुझे भी लगा कि शायद नहीं जाएँगे क्योंकि 15 दिन से ना कंटिन्यूअस कोई लीव नहीं लिए हुए थे, तो मेरे को लगा आज लीव पर रहेंगे। तो उन्होंने बोले कि नहीं आज मुझे नहीं जाना है, छोड़ दो आज मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा-सा ज़्यादा टायर्ड जैसा लग रहा है। तो मुझे भी लगा कि चलो जाना नहीं है। फिर क्या होता है, पता नहीं शायद ऑफ़िस का कुछ मैसेज देखे हुए थे, तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे को बता नहीं रहे, ब्रश कर रहे, तो मेरे को लगा आज क्यों इतना जल्दी ब्रश कर रहे हैं। तो मैं बोली ब्रश क्यों कर रहे हैं? तो बोलते ऑफ़िस जाना। फिर तो आप समझ ही सकते हो मेरा गुस्सा कितना लेवल हाई होगा। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब जब जाना ही था तो वैसे तो मुझे 10 मिनट लेट बनाओ या आधा घंटा लेट बनाओ, बनाना तो है ही मेरे को। मतलब ब्रेकफ़ास्ट हो गया, लंच हो गया, सब कुछ तो काम तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझ से झूठ बोले और फिर बोलते हैं कि नहीं ऑफ़िस जाना है। शायद वो सोच रहे होंगे कि नहीं चलो आज रेस्ट लेने देते हैं, या फिर उनका सच में मन था कि ऑफ़िस नहीं जाना है, लेकिन फिर बीच में शायद मैसेज देखे होंगे ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो फिर बोले नहीं चला जाता हूँ, शायद ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इस वजह से ना वो चले गए। जैसे होता है ना बहुत सारा काम वाम होता है, तो फिर वो बोले कि नहीं मैं चला जाता हूँ, जाने दो, तो तुम कुछ बनाओ नहीं। लेकिन हमारा दिल कहाँ मानता है। अभी तो एक टाइम का रहा तो चलो हो भी जाता है कि चलो नहीं एक टाइम है तो सुबह खा लेंगे या दोपहर में खा लेंगे, वैसा तो नहीं है। लेकिन दोनों टाइम फिर कैसे खाएंगे, क्योंकि आना तो है 6 बजे, 6:30 तो बज ही जाता है आजकल। तो फिर मैं बोली नहीं भाई चलो कुछ तो बनेगा, लेकिन घर का खाना तो एटलीस्ट रहेगा ना। तो बस वही गुस्से में मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी। बस ये सोच कर के मैं अपना काम करने लग गई। जितना जल्दी जल्दी आप स्पीड में वो वीडियो देख रहे हैं ना, उसी स्पीड में मेरा काम भी हो रहा था कि मेरे को ये ना लग रहा था कि फिर ये ऐसे ही नहीं निकल जाए, क्योंकि ये बोल चुके थे कि नहीं ऑफ़िस जाना है मतलब जाना है। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे काम किए और झटपट से वो मेरे को लगा जो अच्छे से जल्दी से ईज़ी सब्ज़ी बन जाएगा ना मैं वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं लौकी का सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट से बन जाता है और कुकर में बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो झटपट से बनाई हूँ ये सब्ज़ी, मतलब 10 मिनट में ये सब्ज़ी बन करके हो गई है तैयार, और देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है। और सब्ज़ी हेल्दी भी है और ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं डला हुआ है, तो बहुत अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पे मैं बोली चलो मेरा तो काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं उनके लिए कॉर्न भी बॉयल कर दी और अभी रेडी होने के लिए वो चले गए थे ऑफ़िस, मतलब रेडी हो चुके हैं तो अभी ऑफ़िस निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे को सब्ज़ी ठंडा करके ऐसे डालना पड़ा, क्योंकि तुरंत गर्म अगर आप डाल दो ना तो ढक्कन खुलने का भी डर रहता है, और फिर मतलब वो गैस बना देता है ना, मतलब तुरंत बंद करने पे ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ठंडा कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं पैक कर दी हूँ टिफ़िन, और अब मैं रख रही हूँ यहाँ पे। देख सकते हो मेरे बच्चे का ना ऑफ़िस से आने के बाद, पतिदेव को ऑफ़िस से आने के बाद ना ये मेरे बच्चे का टॉयज़ बैग बन जाता है। पता नहीं क्या है वो लेकर के खेलने लग जाता है, तो इसमें टॉयज़ भर के पता नहीं क्या ही खेलता है। और यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में किचन की कितनी गंदी हालत हुई हुई है, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये तो चलो हो जाएगा, लेकिन अभी संतुष्टि हो जाता है कि नहीं चलो एटलीस्ट हम बना के खाना तो दे दिए है ना, जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सिर्फ किचन की ही हालत ख़राब नहीं हुई थी, देखो पूरे घर की ना क्या ही हालत ख़राब हुई हुई है। तो अभी मुझे सारे घर को अभी सेट करना होगा। मतलब सुबह-सुबह सबके घरों में ऐसी ही रहती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे बस बिना देरी किए हुए मैं पहले तो थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। पानी पता नहीं शायद ख़त्म हो गई होगी टंकी में, तो मोटर वो हमें पता नहीं चलता है कब पानी में मोटर आता है या मतलब मोटर स्टार्ट होता है या क्या होता है। ऊपर में जो ओनर रहते हैं वही चला देते हैं, तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ गई थी। उस टाइम में मैं थोड़े से ब्रश वगैरह उनको करा दी थी और फिर उनको दे दी यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। उसके बाद मैं फिर लग गई थी काम में, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे। और उठने के साथ मेरा यही काम होता है कि दोनों को ब्रश करा के यहाँ पे मैं उन लोगों को ब्रेकफ़ास्ट मैं पहले दे दूँ। फिर वो, क्योंकि उनको टाइम लगता है जब तक मेरा काम भी ख़त्म होते रहता है, आराम से बैठ कर के वो लोग ब्रेकफ़ास्ट करते रहते हैं। और आजकल मुझे तो इतना अच्छा हो गया है ना, क्योंकि अन्वी ना शिवांश को थोड़ा-थोड़ा करके ना खिला देती है। तो वो आराम से उसको छोटा-छोटा मतलब बाइट दे करके ना खिला देती है।
तो यहाँ पे देखो दोनों की फाइटिंग किस तरीके से हो रही है। अभी मैं दी हूँ कि जाओ, बोल रही हूँ जाके खाना खा लो, मैं दोनों का निकाल दी हूँ और ऐसे दोनों लड़ते ना चूहा बिल्ली की तरह। देखो अभी इनका रोना स्टार्ट, धोना स्टार्ट, ये मेरे को मार रहा है, ये मेरे को मार रहा है। मैं बोली दिन भर तुम लोग लड़ते रहोगे और मैं गुस्से में आके दोनों को थप्पड़ लगा दूँगी या फिर कुछ भी, दोनों अपने आप समझो। तो बस मैं छोड़ दी हूँ, वो लोग खुद ही फिर लड़ते भी हैं, फिर दोनों प्यार भी करने लगते हैं, इसलिए मैं बीच में कुछ बोली नहीं। जाओ तुम लोग अपने आप ही ठीक हो जाओगे। उसके बाद देखो किचन भी साफ़ सफाई हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले किचन कितना ज़्यादा गंदा था और थोड़ी ही देर बाद आप सबसे बातों करते करते देखो किचन भी मेरा साफ़ हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे बर्तन निकली हुई थी, मैंने बर्तन को भी क्लीन कर दे रही हूँ और साथ साथ बर्तन को क्लीन करने के बाद ना मैं तुरंत सिंक वगैरह भी साफ़ ही कर देती हूँ, साथ साथ में ही सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे जैसे मतलब बर्तन धोने के बाद मेरा यही काम होता है। अगर ये वाली प्लास्टिक ऐसे सब पे बिछी हुई होती है ना, तो बस आप एक बार ऐसे पोंछ देते हैं ना सुबह के टाइम में, तो दिन भर एकदम इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखता है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो बस अभी का जो टाइम होता है, जो पोछा लगाने का टाइम होता है, झाड़ू लगाने का टाइम होता है ना, उससे पहले मेरा यही काम होता है। बर्तन धोने के साथ साथ ये जो रहते हैं ना एरिया, जो रैक वाले एरिया है, उनको एक बार कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ। और यहाँ पे आलू प्याज भी ख़त्म हो गए थे, तो अभी पतिदेव लेकर के आ कर के तब वो ऑफ़िस गए थे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रखने के लिए जा रही थी, लेकिन मैं सोची कि नहीं ये बास्केट थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो इसे मैं धो देती हूँ, बाद में मैं फिर इसमें रख दूँगी। तो जैसे मतलब ये सूख जाएगा ना, सूखने के बाद ही रखेंगे, क्योंकि आलू प्याज ना ऐसे गीले वाले में कुछ में रख दो ना तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं बोली नहीं, जब जब तक ये सूख जाएगा मैं बाद में रख दूँगी, फ़िलहाल इसे धोना ज़रूरी था। तो मैं बस इसे धो कर के रख दी हूँ। और देखो सिंक वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर से मुझे डबल मेहनत करना पड़ा, फिर से मुझे साफ़ करना पड़ा। और ये सब करने के बाद यहाँ पे मैं किचन में दाल, बच्चों के लिए दाल बिठा दी हूँ। अभी तो रोटी और सब्ज़ी खा लेंगे, लेकिन दोपहर के लिए दाल लगता है, तो यहाँ पे दाल बिठा कर के मैं सारा काम कर लेती हूँ, तब तक दाल हो जाते हैं। और यहाँ पे अभी मैं आई हूँ क्योंकि अब तो अनवी की स्कूल भी खुलने वाली है, तो बस उसका जो बैग वैग है धोने के लिए सब कुछ धो कर के सुखा कर के रखना होगा। तो यहाँ पे मैं बस निकाल दी हूँ, क्योंकि फिर पहले से धुला रहता है ना तो फिर अच्छा भी रहता है। तो अभी सारे ड्रेस वगैरह भी धो कर के फिर से प्रेस करके रखना होगा, क्योंकि अब टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, स्कूल खुलने ही वाले हैं, तो सारी तैयारियां हमें पहले ही कर लेनी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे जो कि प्रेस करने वाला कपड़ा है। तो प्रेस करने वाला कपड़ा ना उसके लिए बहुत मतलब सोचना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। मुझे तो प्रेस करने वाला काम जो होता है ना, सबसे बहुत ज़्यादा टफ़ वाली काम लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ही प्रेस करने वाला सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं बोली कि नहीं आज तो बस इस काम को भी निपटा ही लेना है, लेकिन मैं बाद में ही करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, नहाने के बाद। क्योंकि नहाने के पहले ही बहुत सारा काम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पोछा लगाने के बाद बस ऐसा होता है कि नहीं बस जाओ और नहा लो। तो यहाँ पे आज ना बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो बेडशीट को मैं निकाल दी हूँ धुलने के लिए। और फिर यहाँ देखो मैं अब दोनों बच्चों को खाना तो दी थी खाने के लिए, अभी तक इनका खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना पता है कि जब तक मेरा काम ख़त्म होगा तब तक ये दोनों खाना कंप्लीट कर लेंगे। और मैं बीच बीच में बस बोलते रहती हूँ कि अनवी तो गन्नू को भी थोड़ा सा खिला दो, मतलब मैं अपने छोटे बेटे को बोलती हूँ थोड़ा सा उसको भी खिला दो करके, तो वो खिला देती है। तो अपने भी खाती है और खुद उसे भी खिलाती है, और दोनों फाइट भी करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन इसी में चलो खा लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये सारे कपड़े मैं छाँट के रख दी थी, और लेकिन अभी बस निकालने की बारी आ गई है कि जो कपड़े मेरे को हाथ से धुलने हैं ना उनको मैं साइड कर देती हूँ। जैसे ये जो है ना, ये सीट है जो बेड के ऊपर बिछाती हूँ, आज मैं इसे भी निकाली हूँ धुलने के लिए। तो इसे और बैग, ये सब बैग और ये जो है ना मतलब जो सीट है बिछाने वाला बेडशीट, उसे निकाल दी हूँ, क्योंकि वो हाथ से धोऊँगी। और बाकी जो कपड़े थे जैसे सोफ़ा का कवर है और बस ये बेडशीट है, मैं इसे मशीन में डाल दी हूँ धुलने के लिए, क्योंकि ये सारे हाथ से तो नहीं धोऊँगी। देखो मशीन मेरा काफ़ी वो स्पेसियस है, तो ये सारे कपड़े धुल जाएंगे। इसमें 2 बेडशीट और सोफ़े के कवर हैं, तो ये तो सारे धुल जाएंगे। उसके बाद जो घर के पोछा वगैरह होता है वो भी मैं फ़िलहाल करूँगी, क्योंकि झाड़ू तो मैं कर रही हूँ। झाड़ू करने के बाद ना यहाँ पे मैं सारे जो गीले कपड़े थे ना वो अभी मैं बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी।
और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, आज तो मैं नाइटी में ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह बोले ना, वो जैसे बोले ना, फिर मैं बोली नहीं, अगर कुछ और लेट करूँगी ना तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बोली कि नहीं चलो भाई, कभी कभी नाइटी में भी ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए। तो मैं जैसे थी वैसे, मैं सुबह तो बाल भी मेरा खुला ही था। फिर मैं बाद में जब गर्मी लग रहा था ना, फिर मैं बाल को फोल्ड की, उसके बाद फिर अपना काम यहाँ पे की। और थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह का काम होता है, डेली डेली कुछ ना कुछ निपटा ही लेना चाहिए क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ तो गंदा होता ही रहता है। तो यहाँ पे बस ऊपर ऊपर से जो फ्रिज अंदर से साफ़ था, तो ऊपर ऊपर से बस थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है, पोंछ पाछ होता है, वो सब करने के बाद, पोछा लगाने के बाद ना मैं चली गई थी नहाने के लिए। और आज की ब्लॉग को मैं बस यहीं पे करूँगी एंड। होप आप सबको छोटा सा ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये शेयरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।